हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आज इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज ना एकदम मजा आने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और आप चाहते हैं आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन, द कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाई द फेमस रूलर। अब ये क्वेश्चन में ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का जो बेसमेंट था वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद क्या हुआ? और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? वो था स्लेव डायनेस्टी का, जो स्लेव डायनेस्टी थी उसका फाउंडर। ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ उसका बेसमेंट बनवाया, तो जो एक्चुअल कुतुब मीनार बनवाई वो किसने बनवाई थी? वो बनवाई थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने क्या किया? इसके 3 फ्लोर तैयार करवाए थे। ठीक है। अब क्या हुआ? कुतुब मीनार यहां तक कंप्लीट नहीं हुई। इसके बाद क्या, जब फिरोज शाह तुगलक आए, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका जो 5th और जो 6th फ्लोर था वो फिरोज शाह तुगलक ने तैयार करवाया। तो आपको याद रखना है, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कुतुब मीनार किसने कंप्लीट करवाई, तो वो कंप्लीट करवाई थी इल्तुतमिश ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोरोनेशन ऑफ शिवाजी टुक प्लेस इन। शिवाजी का कोरोनेशन कब किया गया था? तो वो किया गया था 6 जून 1674 ईस्वी के अंदर किया गया था। ये कहां पर किया गया था? ये किया गया था रायगढ़ फोर्ट के अंदर। ठीक है। यहां पर इनको क्या, छत्रपति की उपाधि भी दी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1674। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, द मुस्लिम एडवेंचर्स हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी। वो मुस्लिम रूलर कौन था जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया? नालंदा यूनिवर्सिटी लगभग 3 बार डिस्ट्रॉय की जा चुकी थी अलग अलग समय के अंदर, बट वो मुस्लिम वो कौन था? वो था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो एक तुर्किश जनरल था। ये बंदा कौन था? ये तुर्किश जनरल था। ठीक है। इतना आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन हु रूल्ड द नॉर्दर्न इंडिया वाज। तो वो इकलौती एक ही महिला हुई जो जिन्होंने नॉर्थ इंडिया के ऊपर रूल किया। वो मुस्लिम महिला कौन थी? रजिया सुल्तान। जब हम रजिया सुल्तान की बात करते हैं तो ये क्या है? ये डॉटर थी किसकी? डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है। अब क्या हुआ? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जो स्लेव डायनेस्टी है या मामलुक डायनेस्टी जो है उसका सीक्वेंस क्या है, तो सबसे पहले आप क्या बताते हैं? सबसे पहले आया भाई ऐबक आया, उसके बाद इल्तुतमिश आए, फिर रजिया सुल्ताना ने गद्दी संभाली, उसके बाद कौन? उसके बाद बलबन आए। ठीक है ना। तो ये मोटा माटी इंपॉर्टेंट किंग और राजा हुए जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया। कौन सी डायनेस्टी के थे ये स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी, मामुल्क मामुल्क डायनेस्टी। ठीक है। तो अगर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। भारत के अंदर किस वॉर से मुगल रूल का फाउंडेशन तैयार हुई? जैसा कि आप सभी को पता है वो कौन सा था? वो था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये कब हुआ? ये हुआ 1526 में। अब क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि 1526 में हुआ, पर किस किस के बीच हुआ? तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बाबर एंड इब्राहिम इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। फर्स्ट जो मुगल रूल की फाउंडेशन किसने करी थी? वो स्टार्ट हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से, जो 1526 में हुआ था। किस किस के बीच? बाबर और लोधी डायनेस्टी के रूलर इब्राहिम लोदी के बीच में। अगला क्वेश्चन आता है, द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल्स वॉज। जैसा कि हमको पता है मुगल्स कहां से थे? पर्शिया रीजन से होके आते हैं। तो उनकी जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? वो उनकी कोर्ट लैंग्वेज थी पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को एक क्वेश्चन डाउट मन में एक डाउट आता होगा, ये पर्शियन रीजन है क्या? तो मॉडर्न टाइम में जो आज आप देख रहे हैं, मॉडर्न टाइम से मैं अगर आज इसकी बात करूं तो आज के टाइम का जो ईरान है, जो इजिप्ट है, इजिप्ट हो गया, देन जो आपका टर्की है, एंड कुछ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा जो एरिया था वो किस में था?
पर्शिया के अंदर काउंट होता था। ठीक है, जनरली लोगों को जिस चीज में डाउट होता है वो हमने यहाँ पे क्लियर किया। पर्शिया क्या है? ईरान, इजिप्ट, टर्की और पार्ट ऑफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम ऑफ द लैंग्वेज दैट वाज डेजिग्नेटेड एज अ कैंप लैंग्वेज ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। कैंप लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? जो मिलिट्री कैंप्स में यूज करी जाती थी। तो वो लैंग्वेज क्या थी? वो थी उर्दू लैंग्वेज। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन थी, कैंप लैंग्वेज उर्दू थी, ऐसा क्यों? अब आपको एक चीज यहां पर समझने वाली बात है कि उर्दू का तुर्किश मीनिंग इज मिलिट्री कैंप है। ठीक है, जिसे हम लश्कर भी बोलते हैं। अब क्या हुआ? अब यहां पर ये जो उर्दू है, उर्दू क्या था? ये एक तरीके से मिक्सचर हो गया। किस किस का? उस टाइम पर हिंदू भी थे, जो मुगलों की आर्मी थी, उस आर्मी के अंदर क्या हिंदू रिलीजन वाले भी लोग थे, और उसके अंदर तुर्किश भी आए। तुर्किश क्या बोलते थे? ये अपनी पर्शियन लैंग्वेज बोलते थे। एंड कुछ लोग अफगानिस्तान से भी थे। तो इन सबकी जो मिली जुली लैंग्वेज तैयार हुई, वो तैयार कौन सी लैंग्वेज हुई? वो तैयार हुई लैंग्वेज उर्दू। तो आपसे एग्जाम में कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैंप लैंग्वेज उर्दू क्यों थी, तो कैंप लैंग्वेज उर्दू इसीलिए थी क्योंकि जो मुगल की आर्मी थी उसके अंदर हिंदू, तुर्किश और अफगानिस्तान के सोल्जर्स थे, जिनकी बोलचाल की लैंग्वेज में एक जो लैंग्वेज तैयार हुई वो तैयार हुई थी उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, खालसा पंथ वॉज क्रिएटेड बाय गुरु गोविंद सिंह इन विच ईयर। किस साल में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ को बनाया? तो जैसा कि हमको पता है कि कब करा था? 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ बना। आपको पता होगा कि 13 अप्रैल को भी हम 13 अप्रैल को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? 13 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ बैसाखी, जिसके अंदर क्या होता है? बैसाखी पर क्या करते हैं? फार्मर्स गॉड को थैंक करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि भगवान आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने मुझे ये फसल दी। एंड यहां पर क्या होता है? रबी क्रॉप का हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। अब चीजें ये समझने वाली है यहां पे कि जो खालसा पंथ है, खालसा पंथ जो है वो इतना फेमस कैसे हुआ? ये जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, ये क्या थे? ये सिखों के 10वें गुरु हुए, 10th गुरु हुए। अब जो खालसा पंथ है वो स्टैब्लिश किया गया था। किस लिए स्टैब्लिश किया गया? ये स्टैब्लिश इसलिए किया गया इन ऑर्डर टू टीच द फॉलोअर्स कि गुरु से बड़ा कोई भी चीज नहीं है। ये किस चीज के लिए बनाया गया? कि गुरु इज सुप्रीम, गुरु से बड़ा कुछ नहीं है, और रिचुअल्स और सुपरस्टिशन को हमको बिल्कुल भी मान के नहीं चलना है। तो ये जो थी वो थी खालसा पंथ की सबसे बड़ी सीख। तो इसका आंसर हो जाएगा 1699 में। अब अगला क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज मोती मस्जिद इज सिचुएटेड। तो जैसा आपको पता है कि मोती मस्जिद को हम क्या पर्ल मॉस्क के नाम से भी जानते हैं, और ये कहां सिचुएटेड है? ये आगरा में सिचुएटेड है। अब पूछा जाता है किसने बनवाया इसको? तो इसको बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, ये याद रखना, शाहजहां ने बनवाया मोती मस्जिद को आगरा के अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो अब अगर आपको थोड़ी बहुत वॉर्स के बारे में आइडिया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बाबर और संग्राम सिंह के बीच में कौन सा लड़ाई हुई थी? बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1527 में। अब शेरशाह और हुमायूं के बीच का युद्ध सबसे ज्यादा फेमस हो जाता है कब है? बैटल ऑफ चौसा। ये कब हुआ? ये 1539 में हुआ। इसमें क्या शेरशाह ने इसको हरा दिया। उसके बाद फिर लड़ाई है, हुमायूं चैन नहीं पड़ा, फिर लड़ाई है। ये कब लड़ाई? बैटल ऑफ कन्नौज में दोबारा लड़ाई हुई शेरशाह और हुमायूं के बीच में, और यहां पर भी हुमायूं की हार हुई। उसके बाद अकबर और हेमू के बीच में जो ये वॉर है, वो वॉर कौन सी है? ये होती है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की तीनों लड़ाइयां बहुत फेमस है अपने आप में। ये कब हुई थी? 1556 में ये लड़ाई हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर की तरफ, अकबर उस टाइम पर क्या केवल 13th ईयर के थे, तो उनकी जगह पर कौन लड़ा था उनकी तरफ से? बैरम खान। ठीक है,
बैरम खान और हेमू के बीच में एक तरीके से लड़ाई हुई थी, बट क्योंकि वो राजा उस समय कौन थे, अकबर थे, इस वजह से अकबर और हेमू के बीच लड़ाई बोली जाती है, और एज अ जनरल इन्होंने लड़ाई करी थी और यहाँ पर हेमू को हरा दिया था। तो अब क्या हुआ, ये तीनों का तो हमको समझ में आ गया, तो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो ये इसका इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल एट दिल्ली। जैसा ये भी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बात करी थी, ये हुआ था कब से, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है ना। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, 1526 में। किस किस के बीच में, बाबर और लोधी के बीच में। ये चीजें याद रखनी है आपको, ये चीजें याद नहीं रहेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाले फैक्ट्स हैं, ये तो मतलब जनरली आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे फंस ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, हु अमंग द फॉलोइंग अटैक द सोमनाथ टेम्पल। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि सोमनाथ टेम्पल पर इसमें से किसने अटैक किया। ज्यादातर लोग किसमें कंफ्यूज रहते हैं, गजनी और गौरी के अंदर। तो जो मोहम्मद गजनी था, ये सिर्फ इंडिया के अंदर किस पर्पज से आया था, ये सिर्फ लूट के पर्पज से आया था। इसको इंडिया का सारा सिर्फ पैसा चाहिए था। तो इसने लगभग 17 बार 17 टाइम्स सोमनाथ को इसने लूटा है, ठीक है। उससे पहले, और जबकि गौरी क्या था, गौरी यहां पर, मोहम्मद गौरी यहां पर एनेक्सेशन के मूड से आया था, उसको यहां पर राज्य साम्राज्य अपना स्थापित करना था। तो मोहम्मद गजनी ने जो अपने यहां पर लूटपाट स्टार्ट करी थी, वो कब से करी थी, 1001 ईस्वी से उसने स्टार्ट करी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ। जैसा पता होगा कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान ने क्या, मोहम्मद गौरी को डिफीटेड, बट क्योंकि ये मोहम्मद गौरी था, इसने क्या बदला लेने के लिए दोबारा आया, कब, अगले ही सेकंड बैटल ऑफ तराइन में। ये क्या है, यहां पर सेकंड बैटल हुई थी, ये फर्स्ट बैटल है 1191 में। तो फर्स्ट बैटल में किसने हराया, पृथ्वीराज ने गौरी को हराया, सेकंड में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और उनको मार दिया। ये थी सेकंड बैटल ऑफ तराइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, फेमस बैटल ऑफ तालीकोटा वॉज फॉट इन। कब लड़ी गई थी ये लड़ाई। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए तालीकोटा की लड़ाई कौन सी थी। तालीकोटा की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी, ये सबसे फेमस लड़ाई है डेक्कन एरिया की। ये हुई थी विजयनगर और कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बीजापुर, बिदर, गोलकुंडा एंड अहमदनगर, ठीक है। तो अब ये विजयनगर था, ये था हिंदू रूरल, ठीक है ना, यहां पर हिंदू राजा हुआ था। और ये क्या है, ये सारी थी मुस्लिम फोर्सेस की एक कंबाइंड आर्मी तैयार की गई, जिसने यहां पर इनके ऊपर अटैक किया। और ये जो अटैक हुआ था वो 1565 के टाइम पे हुआ था। इस टाइम पर जो विजयनगर को मिनिस्टर का पद जो संभाल रहे थे वो कौन से थे, रामा राय जो थे, ये इस समय मिनिस्टर का पद संभाले हुए थे और इनको बैटल ऑफ तालीकोटा में हरा दिया गया। और यहां पर ही विजयनगर की जो पूरी एम्पायर थी वो डिस्ट्रॉय कर दी गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1565। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर्ड द गौर इन द बैटल ऑफ चौसा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है कि बैटल ऑफ चौसा के अंदर शेरशाह ने हुमायूं को हराया था और गौर को कैप्चर किया था। व्हेन द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत बिगिन, ये कब से स्टार्ट हुआ, 1206 से। 1206 से कैसे स्टार्ट हुआ, यहां पर कौन सी डायनेस्टी है, मामूल डायनेस्टी, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं। अब ये कैसे स्टार्ट हुई थी, यहां पे क्या हुआ था, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, जो सेकंड बैटल हुआ है, सेकंड बैटल ऑफ तराइन की बात हमने जब करी थी, वो कब हुई थी, 1192 में। यहां पर मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, गौरी ने अपना एक स्लेव, किसने, मोहम्मद गौरी ने अपने एक स्लेव ऐबक को इंडिया के अंदर छोड़ दिया। और ये ऐबक ने क्या किया, सबसे पहले जाके दिल्ली के ऊपर कब्जा करके वहां पर अपनी साम्राज्य को स्टार्ट कर दिया। और वो चीज क्या कहलाई, वो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कहलाई। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, तुलसीदास रोट रामचरितमानस इन द रिजाइन ऑफ अकबर। तो जो तुलसीदास जी थे उनका टाइम पीरियड कौन सा है, ये जनरली आपको याद रखना है, 1532 से लेकर 1623 का, लगभग मोटा माटी आपके 91 ईयर्स तक
तुलसीदास जीए थे, और जो इन्होंने रामचरितमानस लिखी है वो लिखी है अकबर के टाइम पर। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल वॉज बिल्ट बाई, किसने बनवाया है? सबको, दुनिया में सबको पता है शाहजहां ने बनवाया। बट क्वेश्चन यहां तक नहीं रुकता है, क्वेश्चन अभी आपसे आगे कभी भी पूछ सकता है कि जो ये ताजमहल था इसका आर्किटेक्ट किसने डिजाइन किया? तो वो डिजाइन किया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने। ठीक है, ये पेपर में कभी भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसका आर्किटेक्ट किसने तैयार किया, उस्ताद लाहौरी ने किया है। और ताजमहल क्यों बनवाया था शाहजहां ने? शाहजहां ने बनवाया था इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल के जिसमें। हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द मेंबर ऑफ दीन इलाही? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दीन इलाही क्या है। दीन इलाही इज अ काइंड ऑफ रिलीजन। ठीक है, जो किसने स्टार्ट किया था? जो अकबर के टाइम पर स्टार्ट किया गया था, जो एक जिसको एक रिलीजन ऑफ गॉड के नाम से जाना गया था। तो उस टाइम पर किसने दीन इलाही को अपनाया था? वो था राजा बीरबल। पूछा जाता है महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग द सत्याग्रह इन द ईयर। यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इंडिया में आने के बाद ही महात्मा गांधी के ये सत्याग्रह स्टार्ट हुए, परंतु महात्मा गांधी इंडिया में आने के बाद नहीं, इंडिया में आने से पहले ही साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी सत्याग्रह कर रहे थे। तो वहां पर क्या हुआ, 1908 के अंदर वो अरेस्ट हुए थे। किस चीज के लिए अरेस्ट हुए थे? क्योंकि वो क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर द ब्लैक पीपल। उस टाइम पर क्या था? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया था, रजिस्ट्रेशन फॉर एशियाटिक, जिसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये कब पास हुआ था? ये 1907 के अंदर पास हुआ था। उसी टाइम पर फिर उन लोगों ने सत्याग्रह किया था। तो 1908 के अंदर फॉर 2 मंथ्स इनको जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद इनको रिलीज कर दिया गया। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि ऐसे ही हम आपके लिए बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए और आपके साथ ऐसी वीडियोस लेके आए, तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।